आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। वही पुरानी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब। बहुत थोड़े सब्सक्राइबर हैं, तो जो लोग भी देखते हैं तो प्लीज़ आई हैव अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं आज सारा दिन सोचता रहा मीडिया सर्च करने के बाद कि मुझ समेत लाखों करोड़ों लोग, आप में से बहुत से उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सेंचुरी नहीं मिलेनियम चेंज होते हुए देखा। जब ये मिलेनियम चेंज हुआ और सेंचुरी चेंज हुई तो मैं सोचा करता था कि इंसानी शऊर बहुत आगे आया है। अक्ल दानिश में इंसान ने बहुत तरक्की की है। टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी से लेके और जहाँ तक जाइए बहुत तरक्की की और बहुत तहम्मुल, ज़ब्त और बर्दाश्त भी अब लोगों में आया है। अभी मैं ये सोचा ही करता था कि 9/11 हो गया, फिर जो उसके बाद हुआ लास्ट 15 ईयर एटलीस्ट, वो पूरी दुनिया ने देखा। लाखों लोग मरे, करोड़ों बेघर हुए, लाखों ही बेवतन भी हुए, रुल गए, गुरबा गरीब रुले, अमीरों को कुछ नहीं हुआ। फिर हमने देखा कौम परस्ती, मजहब परस्ती का दौर आया। मजहब परस्ती जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इसके लिए हम सब जान देने को तैयार रहते हैं, मारते हैं, मर जाते हैं, मगर इस मजहब को फॉलो नहीं करते जो कहता है कि रवादारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, मोहब्बत और एक दूसरे की मदद, उसमें से कुछ भी हमने नहीं सीखा। सिर्फ मारने मरने पे यकीन रखते हैं। फिर हमने देखा कि हुक्मरान भी वैसे आने लगे। मेरा अलमिया ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ भी जहाँ से आया हूँ, जहाँ मेरी रूह रहती है, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप की कब्रें हैं, मेरे बहन भाई रहते हैं, मेरे बचपन के दोस्त रहते हैं, मेरे सैकड़ों जानने वाले। एक जहान है पूरा, वो मुल्क नहीं खाली, मेरा जहान है वो। फिर उसके पड़ोस में तो वैसे तो पूरी दुनिया के बारे में जानना होता है, मगर आपका कंसर्न देखना होता है कहाँ है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश था कि शहरी इंसानी सारी आज़ादियाँ हासिल थीं। बहुत इंजॉय करता था और मैं अपने दोस्तों को वहाँ कहता था कि देखो तब्दीली के लिए इस मुल्क को देखो, मगरिब को देखो। मैंने पूरा मगरिब भी देखा। फिर अचानक मजहब के नाम पर चोले बदल बदल के लोग आने लगे। सबसे पहले हिंदुस्तान में मोदी आए। उनकी बहुत सी खामियां, उन पर बहुत से इल्ज़ामात के बावजूद मैं कहीं खुश हुआ कि कमज़ोर निचले तबके से, एक कुचले हुए घराने से एक आम बच्चा चाय बेचने वाला आया, मगर वो बड़ा गंवार जाहिल निकला। उसने तो हद ही कर दी, तासुब की इंतहा को जाकर छुआ। इंसानियत से आरी जज्बों के साथ वो शख्स पैदा हुआ है। सदियों हजारों साल से रहते हुए लोगों के बारे में कहता है वो यहाँ के वासी नहीं है। जिनकी ज़मीन, जो वो भी सदियों के मालिक कश्मीरी, उन पे जुल्म के नए पहाड़ तोड़े। फिर यहाँ अचानक रिपब्लिकन मुझे कभी बहुत पसंद नहीं थे। मैं डेमोक्रेट हूँ ज़हनी तौर पर, मगर मुझे बुरे कभी नहीं लगे कि आम आदमी की ज़िंदगी में रिपब्लिकन आए, डेमोक्रेट आए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आम इंसानों को इतना शऊर नहीं होता। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुल्क की सारी जो ह्यूमन राइट्स हैं, शहरी हुकूक हैं और वुमेन राइट्स हैं और सब कुछ है, ये डेमोक्रेट का दिया हुआ है। मगर उसके बावजूद नॉर्मल आदमी आराम से जिंदा रह सकता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। हंसी निकल जाती है मुझे उनके नाम पर। अभी हम इसी सदमे से दो चार थे कि मेरे अपने आबाई मुल्क में आधा मुल्ला फजलुर रहमान का चेहरा और आधा मौलाना कादरी का चेहरा लिए हुए इमरान खान आ गए।
हाथ में तस्वीर पकड़ ली। मैंने यहाँ उनके सैकड़ों मनाजिर आंखों से देखे हैं। मैं उनके दोस्तों से वाकिफ़ हूँ, उनकी पुरानी किस्सों से वाकिफ़ हूँ कि इमरान खान को देख के बाखुदा मुझे वो याद आता है कि मुसलमान जब आखिरी उम्र में आता है तो पहले छतें कूदता है, और जब आखिरी उम्र में आता है तो आका मदीने बुला लो, मदीने बुला लो। मगर वो मदीना बनाने निकल पड़ा है, और मदीना भी कैसा, मुनाफकत से भरपूर मदीना। ये 3 रंगीले हैं। यहां हमारा रंगीला कहता है कि जस्ट कोविड-19 के बारे में राउंडिंग एंड एट द राउंडिंग ऑफ द कॉर्नर इट्स गॉन, इट्स गोइंग। दूसरे दिन हिस्टोरिकल नंबर सामने आ जाता है। कल भाई ने कहा राउंडिंग एंड राउंडिंग एट द कॉर्नर। आज तारीख का जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है सबसे बड़े पॉजिटिव नंबर आए। 80,000 लोग आज इस मुल्क में पॉजिटिव निकले हैं, और नंबर बढ़ रहा है और वो बात नहीं रहा। वो कहता है कि ना हो इसका डन। वो तीसरा रंगीला हिंदुस्तान में, उसने पूरा मुल्क एक लम्हे में बंद कर दिया। लाखों हजारों लोग जो है ना बेचारे पैदल अपने घरों को निकल पड़े सैकड़ों माइल के लिए, और जाने कितने मर गए रास्ते में। कुछ थकावट से मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ सदमे से मर गए। मैं कहा ये तीनों, वो जो मेरे आबाई वतन में है वो कहता है मेरी वजह से कोविड-19 यहाँ नहीं फैला। वो खुदा की जो दी हुई मौजूदात है उनमें भी अपना हिस्सा शामिल करता है। कहता है महंगाई खत्म कर दूंगा। जिस दिन लोग महंगाई खत्म करने का नारा लगाता है उस दिन जो लोग भूख से मरना शुरू हो जाते हैं, महंगाई से मरना शुरू हो जाते हैं। कहता है चीनी चोरों को नहीं छोड़ूंगा। आधे भाग जाते हैं, आधे साथ बिठाए हुए। ऐसे यहां मोहतरम कहते हैं डिबेट में कि आई एम द लीस्ट बायस्ड पर्सन इन दिस रूम। और कहते हैं मे भी कि इब्राहिम लिंकन जिन्होंने स्लेवरी ख़त्म की, जिन्होंने अमेरिका को कि हम इंसान सब बराबर हैं कि एक नया तस्वुर दिया, और ये आदमी जो ब्लैक के ख़िलाफ़ है, जो स्पेनिश के ख़िलाफ़ है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। कल ही कह रहे थे मोहतरम किसी रैली में बारक हुसैन ओबामा का मजाक उड़ाते हुए, बारक हुसैन ओबामा। आइए मैं मोहतरम का एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, देखिए कि ये कितने लीस्ट बायस हैं। और what's happening with the Quran, it's a pretty scary thing. There's something there that teaches some very negative vibe. They do. I want surveillance of certain mosques, okay? If you have people coming out of mosques with hatred and with death in their eyes and on their minds, we're going to have to do something. They're trying to take over our children and convince them how wonderful ISIS is and how wonderful Islam is, and we don't know what's happening. And we have to look at the Muslims and we have to do something. We cannot stand by and be the stupid people while our country is. तो देखा आपने, तो ये है हमारे मोहतरम। देखें जनाब, 52 मिलियन अर्ली वोट पड़ गया है, जिसमें कहते हैं 60 to 70% डेमोक्रेट का वोट है। क्योंकि डेमोक्रेट कोविड-19 से भी घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है ये बीमारी है। रिपब्लिकन और हमारे डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कि ये बीमारी है। फिर साथ में डर भी रहे हैं कि 3 नवंबर को पता नहीं क्या होगा इस मुल्क में, कोविड की क्या सिचुएशन होगी, टेंस कैसा होगा। तो उस दिन सारे रिपब्लिकन निकलेंगे। और अभी एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि लगता है खुदा ना खास्ता कि रिपब्लिकन को अल्लाह मियां ने सज़ा देने का फैसला कर लिया है कि जिस तादाद में इन्हें निकलना है उस दिन, तो उससे कोविड-19 के फैलने का और शदीद तरीन खतरा है। अब बताइए, रंगीला ना कहूं, क्या कहूं? मुसलमानों के बारे में आपने सुना कि मोहतरम क्या फरमा रहे हैं। एक इंटरव्यूअर ने अभी कुछ दिन पहले पूछा कि आप कहते हैं कि यू आर द लीस्ट बायस, राइट? उसने कहा यस आई एम द लीस्ट बायस। रिपीट किया 2 टाइम। तो उसने कहा कि इस्लाम फोबिया के बारे में भी तो आप कहते नो नेवर। मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो।
इसी तरह वो कोरोना पे जिद पकड़ के बैठ गए कि कोरोना खत्म हो गई है। अब उनकी हिमायत में यूरोप से एक वर्ल्ड डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सामने आई है, जिसने दावा किया है कि जनाब ये एक सीजनल नॉर्मल दिसंबर टू अप्रैल वायरल है, इसमें आप एस्ट्रोरेड और जिंक लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, कोई लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। लोग हैरान परेशान, मगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ जो CDC उन्होंने कहा कि ये फॉल्स बयान है इनका, ये बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, खुदा के लिए इस पे अमल मत कीजिएगा। आइए उसकी भी वीडियो की भी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। My name is Professor Dolores Cahill. My background is molecular biology and immunology, and I'm also here as president of the World Doctors Alliance and supporting ACU2020.org. It's my pleasure to be with my colleagues, including Dr. Heiko Schöning, Dr. Mohammed Adil. And we're here to say that there is good news. The coronavirus is a seasonal virus that causes illness and symptoms from December to April, and that for people who have symptoms, there are treatments like inhaled steroids, hydroxychloroquine and zinc. So there is no need for the lockdown, there is no need for fear, there's no need for masks, for social distancing, or for quarantining people. They are locking people in their homes for last year's flu, for where there is an effective treatment. So we want to communicate this message to people. There is no need for fear. And I'm involved in a number of organisations. I've been standing up for academic freedom and freedom of speech. I'm chair of the Irish Freedom Party. आपने देखा ये दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। तो मैंने आपको थोड़ी सी सिचुएशन बताई यहाँ की। कहा ये जा रहा है कि जी बाइडेन हर तरफ रेस कर रहे हैं और हमारे मोहतरम सदर साहब डिक्लाइन कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जीतने के लिए अपनी हुकूमत का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। नए से नए रोज़ाना एक ऑर्डर पास करते हैं वोट के हवाले से। पेंसिल्वेनिया में उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जो बैलेट आएगा, पोस्टल बैलेट आएगा, उस पर अगर जो साइन होंगे, अगर वो फाइल में मौजूद साइन से मैच नहीं होंगे तो वो वोट डिस्कार्ड हो जाएगा। लोग कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आज फैसला दे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, साइन अगर मैच नहीं होता है तो स्टिल वोट गोइंग टू कास्ट एंड काउंट। तो वो अटॉर्नी जनरल पेंसिल्वेनिया के आज कह रहे थे कि ही जस्ट एवरी डे ट्राइंग टू शेप न्यू ऑर्डर टू गेट विन। कभी अमेरिका में तस्वुर भी नहीं किया था कि जो रैंकिंग पाकिस्तान में होती है ना, ये उससे बहुत ऊपर की रैंकिंग के बारे में फैसला करके बैठे हुए। फिर कहते हैं कि अगर आ गया तो मानूंगा भी नहीं, मुल्क छोड़ दूंगा। फिर आप अपनी तरफ हालत देखिए कि हुकूमत हमेशा नर्म होती है, वो सुलह का हाथ बढ़ाती है, वो लड़ती नहीं है। उसने रोज़ाना का डे टू डे वर्किंग करनी होती है, काम चलाना होता है, अवाम की मसाइल को एड्रेस करना। तो अपोजिशन का तो काम ही होता है कि उसे ख़राब करे। मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अपोजिशन के मुकाबले में एक बहुत बड़ी अपोजिशन बैठी है हुकूमत के नाम पर। कहते हैं मैं लंदन जाऊंगा नवाज शरीफ को लेने के लिए। तो कोई सोच सकता है पूरी तर्जुमानों की फौज रखी हुई मुकाबले के लिए। दूसरी तरफ जज्बात का, और वो कहते हैं मैं डेमोक्रेसी को खूब समझता हूँ, मैं रोज़ बताता हूँ आपको ये बात। वो समझते इतना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ईसा फाइज, जिनके बारे में कहा जाता है बड़े तरक्की पसंद है, रोशन ख्याल है, मुनसिफ मिजाज है, उनसे मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि जो स्टेटस को होता है ना, ये ब्लंट लोगों से, कलम से, आवाज़ से और किताब से बहुत डरता है। इसकी सारी जान अगर कहीं जाती है तो वो आवाज़ से, अल्फाज से, किताब से और बोल्डनेस से जाती है। तो उसमें मीडिया आ गया, जज आ गए, सब लोग आ गए ना, तो उसके खिलाफ एक रेफरेंस भेज दिया। आज अदालत ने उठाकर बता दिया कि ये गलत था, फॉल्स था। सिर्फ इतना नहीं कहा कि सदर की बदनीयती का लफ्ज़ शामिल नहीं किया जानबूझ के कि तारीखी शर्मिंदगी का सामना वतन को करना पड़ता, मगर वो बेशरम आदमी जिसे अलवी कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर तो ज़हनी तौर पर तो जमातिया था ना, मगर किस बेशर्मी से डटा हुआ किसी मौजूद मुल्क में होता तो मुंह छुपा के रात के अंधेरे में गायब हो जाता। मगर बेशरम आदमी बैठा हुआ है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है, मगर उसे कोई शर्म नहीं, क्योंकि उसके ख़ानदान की 7 पुश्तों में किसी ने नहीं सोचा था कि वो सदर बन सकता है।
कहते हैं ना कि जब कौमें बन रही होती हैं, बिगड़ रही होती हैं, तो कुछ लोग भी बनते हैं और कुछ लोग बिगड़ते हैं। तो ये उनमें शामिल है जो बने हैं। तो जनाब, आप सारी सिचुएशन को गौर से देखिए। मैं जरा देख रहा हूं, पॉइंट देख लूं। यहां जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है कि रिलीफ पैकेज जिसका बिल 15 मई को पास हुआ था, मोहतरम उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, नहीं दे रहे पैसे। और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से बेरोजगारी तो है ही बहुत बड़ी अजीम, अब भूख फैलना शुरू हो गई है। लोग अपार्टमेंट छोड़ रहे हैं, गाड़ियों में सो रहे हैं, रोटी 3 वक्त के बजाय 2 वक्त और 2 वक्त वाले 1 वक्त खाना शुरू हो गए। मगर दूर दूर तक रिलीफ पैकेज का कोई पता नहीं है। वो कहता है कि जीतूंगा इलेक्शन तो उसके बाद दूंगा। तो अब जो जमहूरियतें हैं ना, उन्हें भी एड्रेस करना पड़ेगा। ये दोबारा से इस पर सरेनौ जायजा लेना होगा कि एक शख्स के पास कितने इख्तियारात होना चाहिए। और ध्यान में रखिएगा, आपके मुल्क में ये जो अपोजिशन पर दबाव है, ये जो रोज़ नए मुकदमे बन रहे हैं और अदालतों को हुक्म दिया जा रहा है कि तेज़ी से ट्रायल किया जाए, ये 18वीं तरमीम के खात्मे और सदारती निज़ाम लाने के लिए, अपोजिशन को दबाने के लिए किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, अपोजिशन को बहुत अच्छी अपोजिशन नहीं है ये, मगर ये आधे मौलाना फजल रहमान और आधे कादरी से बहुत बेहतर है। ये सिर्फ चोर हैं, नायल इतने बड़े नहीं थे। ये चोर तो इसके में पूरी काबीना में चोरी चोर बैठे हुए हैं, हर तरफ जहां से देखिए, जहां से निगाह डालिए, चोरी चोर बैठे हुए। यहां पर भी यही हालात हैं। एक बड़ी अक्सरियत, मुझे पता है वीडियो देख के यूथ ही आज मुझे बहुत गालियां देंगे। यहां पर भी एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो कहती है कि ट्रम्प थोड़ी है, ये खुदा का भेजा हुआ अवतार है। तो आप अंदाजा लगाएं दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और कहां पहुंचने वाली है। कुछ समझ में नहीं आता कि होने क्या जा रहा है दुनिया में। अगर ये गुर्बत बढ़ी, ये मईशत डूबी, ये पैंडेमिक पूरी दुनिया में तेजी से फिर फैल रहा है, एक अफरीद की तरह है। कि आज एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि लोग थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, बीमार हो के, मर के, मगर ये वायरल जो है ना, ये जो वायरस है, ये नहीं थका, ये वैसे ही एक्टिव है। कब तक आएगी वैक्सीन कोई नहीं जानता, कितने लोग लगवाएंगे, कब दुनिया कंट्रोल कर पाएगी, कब सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी। आप यकीन करें, मैं घर से बाहर से सिगरेट लेने जाता हूँ या करीब में मेरी एक नीस रहती है, उसके घर तक जाता हूँ। इस शहर में जितने दोस्त रहते हैं उनमें से एक से अभी तक एक बार मिला हूँ। मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी अपने अतराफ में, कोई नहीं आता, ना हम कहीं जाते हैं, क्योंकि लोगों के घर में छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग भी रहते हैं। तो समझ नहीं आता कि ये वक्त कैसे कटेगा और कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो जनाब, मुझे नहीं समझ आता मुझे मजीद क्या कहना चाहिए। बस मैं आखिर में ये कहूँगा, पाकिस्तानियों से देखें, यहाँ एक सिस्टम है बहुत बड़ा। जैसे मैंने बताया ना कि पेंसिल्वेनिया में सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले, उसके मंसूबे को नाकाम बना दिया, इसी तरह कैलिफोर्निया में नाकाम बना दिया। आपकी यहाँ अदालतें को कि कहा जा रहा है कंजर्वेटिव है ना यहाँ पर इस वक्त, कि 5 सिटिंग जज बैठे हैं जो रिपब्लिकन है, कंजर्वेटिव है, और 3 डेमोक्रेट हैं, एक चली गई जो, और एक जो आने वाली छठी वो भी रिपब्लिकन होंगी अगर उनकी नॉमिनेशन हो गई। उसके बावजूद, और इस अदालत में 2 जज वो बैठे हुए हैं रिपब्लिकन जिनको मोहतरम ने, डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया था। इसी तरह कैलिफोर्निया में भी एक ऐसे ही वाकई में अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दिया है। आपके ऐसा नहीं है, आपके यहाँ अंगूठे की गले पे, नेक पे रख कर फैसले करवाए जाते हैं। तो आप लोग बहुत गौर करें, ये जो आपके अफरा तफरी फैली है ना,
अगर खुदा न खास्ता जो पेंडेमिक पाकिस्तान में भी रेज हो रहा है, अगर ये फैल गया, जिस तरह इकॉनमी डूब रही है, और ये जो ग्रे लिस्ट में कंटिन्यूशन के ऊपर आपको खुशखबरियाँ सुनाई जा रही है ना, आप यकीन करें ये बहुत खौफनाक बात है। अभी आप ही क्या कोई कह रहा था कि पूरा एक इंटरनेशनल ब्लॉक है जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था ना उस इंटरनेशनल ब्लॉक को कि सऊदीया डायरेक्ट बराह रास्त नवाज शरीफ से टच में है, और सऊदीया टच में है तो अमेरिका है, और अमेरिका है तो बरतानिया है, और बरतानिया है तो फ्रांस है, फिर तो सब है ना। क्योंकि वो लड़ाई बहुत अलग है जो आम आदमी नहीं समझ सकता कि चाइना, रशिया, टर्की, ईरान एक तरफ और ये पूरा ब्लॉक एक तरफ। तो ये सी पैक से लेके हर चीज़ खतरे में नहीं है, आपका पूरा समाज खतरे में है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ गौर करें। मेरी हंसी मजाक की बातों में जैसे बुरा लगा हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर याद रखिएगा ये मौजूद हुकूमत आपके मसाइल का हल नहीं है। चोरी के वोट से आने वाले इक़्तिदार के भूखे, देखिए इस वक्त खान साहब जो कुछ कर रहे हैं ना, वो एक डिस्परेट इंसान की सारी काविश नज़र आती है। जब आदमी बहुत पागल हो चुका होता है ना, कमज़ोर पड़ चुका होता है, घबरा चुका होता है, तो वो बच्चों की तरह ऊल फूल बनता है। हुक्मरान जो हुक्मरान अशराफिया नहीं, जो हुकूमत होती है ना, वो बहुत मुतहम्मिल मिजाज होती है। वो अपना वक्त गुजारने के साथ रोज़ाना के मसाइल को हल करने के लिए बहला फुसला के, झूठ बोल के, सच बोल के अपोजिशन को साथ रखती है। मगर ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हैं, रोज़ लड़ाई करते हैं, और यानी कि अपोजिशन इतना बड़ा हमला नहीं करती जितना बड़ा हमला वो करते हैं। नहीं चलेगी हुकूमत। वो कहा है ना सोहेल ब्राइट ने कि ये कंपनी नहीं चलेगी। आप यकीन करें ये कंपनी नहीं चलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।